ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को पद नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदा जी की अहद की कृपा से रामचरितमानस का पारायण अखिलेश्वर महादेव और नर्मदा जी के सानिध्य में निरंतर चल रहा है। एक दोहा रोज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अयोध्या कांड 53वां दोहा। और हमारे राम जी अपनी मैया को समझा रहे हैं कि माँ यूँ निकल जाएंगे 4 बरस 14 बरस घूम करके और मैं आकर के आपके दर्शन करूँगा। वचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातुर करके। हाँ भाई देखिए, जिस प्रकार से मीठे वचन दशरथ के मीठे वचन कैकई को कैसे लग रहे थे और कैकई के वचन किस प्रकार से दशरथ को चुभ रहे थे, यहाँ पर वही बात हुई। जब ही राम जी ने कहा कि माँ मैं 14 वर्ष में मुझे पिताजी ने पिता दीन मोह कानन राजू, वहीं यह सब विधि सुलभ वहाँ सब काजू, सारे काम मेरे संपन्न होंगे। तो सुन करके जैसे किसी ने तीर मार दिया हो कलेजे में, कौशल्या जी धक से रह गई। अरे माँ की ममता, माँ के आगे तो भैया ईश्वर भी जो है ना माँ को, अब देखो ईश्वर क्या ईश्वरी तो कर रहे हैं वंदन, आज माँ की वंदना कर रहे हैं ईश्वर। सहम सूख सुनि शीतल बानी जिम जवास पर पावस पानी। अरे जवास जो होता है, जवास के लिखा है यहाँ पर जवासा, कुछ लोग कहते हैं या कौए को भी जवास कहते हैं। अब ये क्या है, वर्षा का पानी। देख क्या उपमा लिए भाई गोस्वामी जी ने, मीठे वचन बोले राम जी तो एक वर्षा के पानी जैसे हैं, किंतु अकौआ जो है उसमें सूख जाता है वो वर्षा के पानी से। इसी प्रकार से मधुर वाणी जो ही राम जी ने कहा, किंतु वो मधुर वाणी कभी कभी देखिए मधुर भी कटुक लगती है, कठोर लगती है, तीर के जैसी चुभती है। लिखा है सरसम लगे मातु। अब देखिए कितने मीठे वचन कहते हैं। राम जी ने कहा है कि विनीत वचन मधुर, मधुर भी और विनम्रता पूर्ण वचन भी, किंतु उसमें क्या छिपा हुआ था भाई, अर्थ देखिए। उस अर्थ ने जो है और वाणी की जो मधुरता है उसको गायब कर दी। इसलिए कहा है कि प्रियम ब्रुवात मधुरम ब्रुवात सत्यम ब्रुवात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। से सुनते ही मुँह सूख गया माता जी का। और कहीं न जाय कसु हृदय बिखादू मनो मृगी सुन के हरि नादू। लो भैया राम जी की मीठी वाणी, मधुर वाणी, ऐसा लग रहा जैसे शेर हुंकार रहा हो और शेर की हुंकार सुन के सहम जाती ना हिरणी। इसी प्रकार से कौशल्या जी की स्थिति हो गई। नयन सजल तन थर थर कांपी माँ जई खाय मीन जनु मापी। बरसात के देखो कहाँ कहाँ से कितना अनुभव था गोस्वामी जी को। बरसात का पहला पानी जिस प्रकार से मछली प्राप्त करती पीती है और दुखी हो जाती है, उसे सुहाता नहीं है क्योंकि गंदला पानी हो जाता है। तो ऐसे ही बरसात के मीठे पानी की तरह इस समय नयन सजल हो गए हैं और शरीर में कंपन आ गए। आदमी दुख जब भी क्रोध में, ये भी जितने विकार हैं मनोविकार, क्रोध है, दुख है, मोह है, इन सब में क्या है शरीर की स्थिति अलग हो जाती है, शिथिल हो जाता है शरीर। कांपने लगी माता जी। धरि धीरज सुत बदन निहारी और गद गद बचन कहे मैं तारी।
अब वो बड़ी मधुर वाणी में जब बड़ी मुश्किल से धीरज अपने धर को मन में धर के, कभी जब गला भर जाता है, आंखें मतलब क्या ना गीली हो जाती हैं, तो वाणी फूटती नहीं है, बोलना मुश्किल हो जाता है। तो तात पितई तुम प्राण प्यारे, देखे मुदित नित चरित तुम्हारे। अरे कैसे हो गया पिताजी, तो कर नहीं सकते। पिताजी तो तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी लीलाएं, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा स्वभाव देख करके हमेशा मुदित हुआ करते थे, प्रसन्न हुआ करते थे। और तुम तो पिताजी को तो प्राणों से प्यारी, ये भी बता दिया कि देखो ये प्राणों से प्यारे हैं। तो बेटा जब तुम्हारे पिताजी तुमको प्राणों से प्यारा समझते हैं तो समझ लो फिर वो प्राण उनके कहाँ रहेंगे। ये भी शिकायत एक संकेत कर दिया। राजदैन कौ शुभ दिन साधा, कहो जान बन के अपराधा। अरे तुमसे कौन सा अपराध बन गया, अरे तुमको तो राज देने वाले थे। और भैया ऐसी स्थिति जीवन में हे प्रभु किसी को मत लाना। भगवान को आगे कोई बात नहीं है, उनको तो लीला करना था, पर कहीं साधारण हम जैसे मनुष्यों के साथ में प्रभु ऐसी स्थिति ना लाना कभी। कि जाना कहीं था, जान सहते आकाश को, प्रभु पटे पाताल, या प्रभु खुद ही पाताल जा रहे हैं। नहीं, वो तो कभी कभी तो भगवान ये बलि के साथ वो दुआ है, इसलिए कहते हैं वो बड़ी इच्छा थी उसकी, बड़ी आकांक्षा, और ये का आखिरी यज्ञ रह गया था 100वां यज्ञ, और जो 100वां यज्ञ पूरा होता कि सीधा इंद्रासन प्राप्त होती थी उसे। किंतु उसे कई मामले में 1-5 मिनट के अंदर बलि महाराज की बलि चढ़ा दी राम भगवान ने। ऐसे ही भैया यहाँ पर हुआ कि शाम सिंहासन की शोभा थी और सुबह वनगमन हो गया, इस प्रकार से। तो अब यहाँ कहते हैं निरख राम लोक सचिव, तात सुनावऊ मोय निदानु, को दिन कर कुल भयऊ किसानु। अरे दिन करके कुल में कौन ने आग लगा दी। आ गई तो है भाई, आग जैसी फैल गई सारी बात जनन उसमें अवधपुरी में। पर बता दो दे बेटा, अरे कौन है अपराधी, तूने कौन सा अपराध किया है, या कौन आदमी है जिसने इस तरह ये अच्छा हरा भरा जो बगीचा था उसमें आग लगा दी। निरख राम लोक सचे विश्रुत, कारण कयो बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाए। अब भैया उस समय देखो यहाँ पर मंत्री का पुत्र बताया है, साथ में अकेले तो गए नहीं होंगे, वहाँ से तो सचिव ने साथ कर दिया होगा मंत्री का पुत्र, सचिव के साथ गए थे ना वो तो कैकई के भवन में, पर यहाँ मंत्री का पुत्र बताया। तो मंत्री का पुत्र उनकी उम्र के रहा होगा तो साथ भेज दिया, साथ गया। उसने सारी बात, भगवान तो राम नहीं कह पाए, सारी बात उसने बता दी। सुने प्रसंग रही मूक जिमीर, दशा बरन नहीं जाए। अब तो बोलना वाणी अवरुद्ध हो गई, और दशा का वर्णन तो गोस्वामी जी कहते भैया हम तो, हमारी शक्ति तो नहीं है कि उसका वर्णन कर सकें कि इस समय माता जी की। अरे भैया जिसका बेटा इस प्रकार से ये स्थिति हो जाए, अंश ही तो होता है, आत्मा कहते हैं आत्मा का अंश होता है पुत्र, और उसकी जब स्थिति ऐसी देखी तो माँ वैसी खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।